ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अपने आप से जोड़ने के लिए, शिव पुराण से जोड़ने के लिए। आज मेरी रीडिंग नहीं है, आज मुझे कुछ शेयर करना है। तो ऐसे बस मन में आया, सब कुछ सोची वैसे गुरु जी ही डालते हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग जो ये आरती करते हैं हर बार, तो आरती का भाव क्या है, आरती अ, जो है इसका मतलब क्या है आरती का। और वैसे जो ये आरती लिखी किसने थी, तो कहीं कहीं वर्णन आता है कि स्वामी शिवानंद थे, ये उन्होंने लिखी थी। और कहीं कहीं आता है कि एक पंडित शारदा राम फिलोरी थे, जिन्होंने ये आरती लिखी थी। तो दो अलग अलग जगह ये वर्णन आता है, दो लोगों के नाम आते हैं इसमें। और देखिए कितने सालों से ये आरती, जब भी हमारी पूजा पाठ होती है, कुछ होता है, तो हम अपना आरती जरूर करते हैं। हालांकि पुरानी संगत से मैंने यही सुना कि गुरुजी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आरती करो। और लेकिन आई थिंक संगत ने एक ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए शायद वो आरती शुरू हुई, या जैसे भी था। तो ओम जय शिव ओंकारा गुरु जी के सामने प्ले की जाती थी। और आजकल मैं देखती हूँ कि काफी लोग जो हैं आरती को बदल देते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो आरती गुरु जी के सामने प्ले की गई, आई थिंक हमें वही प्ले करना चाहिए। तो इस आरती के अंदर जो है, जो हम पहले आरती जब पढ़ते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी दारा, ओम जय शिव ओंकारा। तो इसका जो मतलब है वो यही होता है कि हे भगवान शिव आपकी जय हो, हे ओंकार आपकी जय हो, ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव सहित आप में जो देवता है आप तीनों को, और आप मेरे कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाइए। और जो इसमें आता है कि अर्धांगी धारा, तो बेसिकली ये जो आरती बोली है जिसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव के बारे में जो आता है, तो यहाँ वो आरती के लिए ये बताना चाहते हैं कि वो तीनों एक हैं। क्योंकि देखिए शिव पुराण में बार बार ये आता है कि हम अलग ना समझें इनको, क्योंकि वो इनका ही रूप है। क्योंकि भगवान शिव से तो सब कुछ उत्पन्न होता है ना। अब ब्रह्मा जी भी देखिए उनसे उत्पन्न हुए, विष्णु जी से उनसे उत्पन्न हुए, और जो महेश हैं वो भी उनसे उत्पन्न हुए। तो वो कहते हैं सब कुछ उनसे ही उत्पन्न होता है। तो फिर आता है कि और जो अर्धांगी धारा आता है, अर्धांगी धारा जो अर्धनारीश्वर रूप है भगवान शिव का, ये उसके बारे में यहाँ वर्णन है कि जो माँ पार्वती हैं, तो उनका नाम भी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आदि शक्ति वो हैं और आदि शक्ति वो हैं। तो जब दोनों एक हो जाते हैं तब वो अर्धनारीश्वर रूप भी इसलिए दिखाया गया। और इसीलिए सबसे पहले आता है कि अर्धांगी धारा। फिर इसमें आता है कि एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषभान साझे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव, वो तीनों जो देवता हैं वो एक ही हैं। क्योंकि जो एकानन है वो यहाँ विष्णु जी को बोला गया, और जो चतुरानन है वो जो चार मुख वाले हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और पंचानन जो भगवान शिव हैं। तो जो पांच मुख भगवान शिव के बताए गए हैं, जो है ईशान, जो कि आकाश तत्व है, जो हमारे पांच तत्व हैं उनसे वो भी रिलेटेड हैं। तो वो जो पांच मुख हैं वो ऐसे रिलेटेड होते हैं कि जैसे ईशान जो है वो आकाश तत्व है, यानी जो ऊपर का मुख है, उघर मुख जिसे कहते हैं, वो आकाश की ओर। और तत्पुरुष जो है वो वायु तत्व को दर्शाता है, ये पूर्व मुख होता है। अघोर जो है वो अग्नि तत्व है, ये दक्षिण मुख है। और वामदेव जो है वो जल तत्व है, ये उत्तर की तरफ मुख है। और सद्योजात जो है वो पृथ्वी तत्व है, ये पश्चिम मुख है। तो इसके अंदर ये पंच एकानन चतुरानन पंचानन, इन तीनों के बारे में बताया गया है। और फिर जो इनके जो आसन है, यानी कि ब्रह्मा जी का देखिए हंस के, मतलब वो कहते हैं कि भगवान शिव आप जो है ब्रह्मा के रूप में आप हंस की पीठ को अपना आसन मानते हैं। फिर जब आप विष्णु जी के रूप में होते हैं तो एक गरुड़ को अपना एक आसन मानते हैं। और जब आप शिव के रूप में होते हैं तो आप जो है नंदी को अपना वाहन बनाते हैं। फिर आता है दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप नहीं रखते त्रिभुवन जन मोहे। तो कहते हैं तो दो भुजाएं यानी नॉर्मल, क्या जो ब्रह्मा के रूप में आपके पास दो भुजाएं हैं, विष्णु जी के रूप में आपकी चार भुजाएं हैं, और भगवान शिव में के रूप में 10 भुजाएं हैं। और जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं, और जो दसों दिशाओं का भी प्रतीक है। और तीनों लोक में जब निवासी आपको देखते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
तो ये बात तो सच है कि जब हम भगवान शिव को देखते हैं, देखिए गुरु जी को भी जब देखते थे, तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो यहाँ पे ऐसी ऐसा वर्णन आता है और वो बार-बार ये बीच में यही प्रार्थना करते हैं कि राम प्रभु, हम जो ये ओंकारा शब्द बार-बार कहते हैं कि जो ओंकार आया है, तो बेसिकली ओम से हर चीज़ स्टार्ट होती है। तो इसीलिए बार-बार ओंकार का जो वर्णन आता है वो यही आता है कि प्रभु आप ही सब कुछ हो और आप जो है हमें हर कष्टों से मुक्ति दिलाइए। अक्षमाला, वनमाला, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी, कंसारी, कर मंगलधारी। तो यही कहते हैं कि आप जो हैं रुद्राक्षी माला पहने हुए हैं और फूलों की माला जो वन माला है, जंगल में फूलों की माला पहने हुए हैं और फ जंगल के फूलों की माला पहने हुए हैं और जो मुंड माला जो आती है, यानी जो खोपड़ी होती है, तो बेसिकली उसको मुंड माला बोलते हैं, उसकी जो माला पहने हुए हैं और आपके माथे पर चंद्रमा की रोशनी जो है वो चमक रही है और आपके माथे पर चंदन और कस्तूरी का लेप लगा हुआ है। तो बेसिकली ये सब हमें चीज़ें ये भी दर्शाती हैं कि जो भगवान शिव हैं, ये जो मुंडमाला के बारे में आते हैं, तो बेसिकली ये नहीं कि हमें को डराने के लिए भगवान ने पहना हुआ है या इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली वो ये दिखाते हैं कि हर चीज़ नश्वर है और सब कुछ उनके ही अधीन है और अपना अहंकार जो है, हम बिल्कुल छोड़ दें और क्योंकि हमें जो मेन जो है कि अहंकार जो ईगो है, वो हमें जो है अपनी दूर करनी है। और अगर वो आई थिंक दूर हो जाए तो आई थिंक हम कहते हैं भगवान के बहुत करीब हो जाते हैं। लेकिन हर इंसान आजकल अपनी हर एक ईगो में कहीं न कहीं उसको बहुत सारी चीज़ों में ईगो में, अपना अहंकार में वो बहुत समय नष्ट कर रहा है। तो कहते हैं कि इन सब से हमें जो है प्रभु छुटकारा दिलाओ क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं भगवान की, वो हर एक चीज़ यही वर्णन देती है कि आप जो है अ, जो मतलब हमें भगवान एक नियम बताते हैं, एक जीने का ढंग बताते हैं कि हम उस पर चलें। फिर आते हैं श्वेतांबर, पीतांबर, बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। तो कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो शरीर है वो श्वेत और पीले रेशमी वस्त्रों और बाघ की खाल से सुशोभित है और आप जो भूतों की सेना, ब्रह्मा जैसे देवता जितने सनक आदि जैसे जितने भी दिव्य ऋषि हैं, उन सब के साथ आप रहते हो। मतलब बेसिकली सब उनके साथ ही रहते हैं और आप जो है मेरे कष्टों से मेरे को मुक्ति दिलाएँ। फिर करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखारी जग पालन कारी। तो कहते हैं कि आप अपने हाथ में जो है कमंडल जो भिक्षुओं का जल पात्र होता है, वो लेके रहते हैं, दूसरे हाथ में आप त्रिशूल रखते हैं और फिर आप सभी को आनंद देते हैं और सभी के संकटों को आप नष्ट करते हैं। तो और आप जो है मेरे कष्टों को भी से भी छुटकारा दिलाइए। फिर ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शुभित ये त्रिएका। तो वो कहते हैं कि जो कहते हैं ना कि अविवेका यानी ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव जानत अविवेका। तो ये देखिए कितना गूढ़ मतलब है इस बात के कि जब कोई इसको अलग समझता है, तो वो अज्ञानी है, वो नासमझ है, वो मूर्ख है। तो तीनों जो देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये हमें तीनों को अलग-अलग नहीं समझना। देखिए, आरती के अंदर भी आता है और हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता और हम ये कहते हैं कि यार हम तो इसके भक्त हैं, उसके भक्त हैं। लेकिन एक्चुअल में वो कहते हैं कि ये सब एक ही हैं, तो सबको जो है एक ही मानो। तो वो अज्ञानी है जो इन सबको अलग-अलग समझता है। और एक जो ये जो ओम बार-बार जो आप हम बार-बार बीच में बोलते हैं ओम जय शिव ओंकारा, तो ये जो ओम है, हर चीज़ बाद में इसी में विलीन हो जानी है क्योंकि सब कुछ इसी से ही उत्पन्न हुआ हुआ है। फिर कहते हैं कि त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कह शिवानंद सुख स्वामी संपत्ति पावे। तो कहते हैं कि जो भी उनकी आरती गाता है, तो सब कुछ जो है देखिए हर आरती में या कोई कथा होती है तो यही होता है कि जो भी उनकी आरती गाता है तो उसको मनवांछित फल मिलता है। तो ये था मतलब मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा अ, आरती का थोड़ा-सा ये वर्णन करूँ। बहुत सुंदर मुझे इस चीज़ का लगा और वो यही कहते हैं कि तीनों जो है व्यक्ति के तीनों जो गुण हैं सत्व, रजस और तमस मतलब इनके जो स्वामी हैं, उनकी आरती को सुनता है, उसका भी कल्याण होता है। देखिए गुरुजी हमें कहते भी थे कि जो सत्संग करता है, सुनता है, सुनाता है, दोनों का ही कल्याण है। और देखिए हम आरती के अंदर भी यही आता है और अगर हम कोई कथा भी पढ़ें, तो उस कथा में भी देखिए हमारी कितनी सारी कथाएँ हमारे हिंद सनातन धर्म में।
और हर कथा में ये आता है कि जो कथा पढ़ रहा है और जो मतलब पढ़ रहा है और जो सुन भी रहा है, दोनों का ही कल्याण है। तो देखिए कथा के अंदर देखिए हम जब पढ़ते हैं तो क्या होता है बेसिकली वहां पर, कि कोई एक वाक्य होता है, कोई एक सत्संग होता है, कि ऐसा था, कोई ब्राह्मण थे या कोई ऐसा था, फिर वो वहां गए, या कोई भील था, फिर वो ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। तो देखा जाए, और हम अगर गुरबानी में भी देखें, तो यही चीज होती है कि कोई ना कोई एक, कोई प्रसंग होता है, कोई सत्संग होता है। तो और वही चीज हम लोग फिर सुन रहे होते हैं, जो कि पता नहीं कितने हजारों वर्ष या कितने सालों पूर्व ये सब चीजें हुई हैं। और आज देखिए वही चीज गुरुजी ने हमें सिखाई, कि जो सत्संग हुए, यानी गुरुजी के साथ जो हमारी चीजें हुई, और जो गुरुजी ने हमारा कल्याण किया, तो बेसिकली वही सत्संग हुए, और वही हम कथाओं में पढ़ते हैं। और कि कैसे जो है प्रभु उस चीज को ठीक करते हैं, कैसे उनका कल्याण करते हैं। और देखिए गुरुजी तो यहाँ पे कल्याण करने के लिए ही आए। तो बेसिकली जब ये आरती करते हैं, तो एक होता है ना, एक पूरा ध्यान लगा के हम उनको एक, उनकी तरफ पूरा ध्यान होता है उनको। मेन यही है कि कोई भी देखिए, हम जब हम कोई सत्संग कर रहे हैं, या कोई हम कथा को बोलते हैं, या हम आरती कर रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान है भगवान की तरफ जाए। क्योंकि नहीं तो वैसे तो हम लोग ध्यान नहीं कर पाते, चाहे 24 घंटे में देखा जाए तो हम कितना ध्यान भगवान की तरफ करते हैं, कितना। लेकिन जब हम कोई कथा पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, या आरती बोल रहे होते हैं, या कुछ भी हम ऐसा भगवान की चीज करते हैं, तो हमारा पर्टिकुलर ध्यान कहीं ना कहीं वहीं होता है। हम उसको सुनते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरती जो है बेसिकली एक ये कि आपका ध्यान मतलब फोकस्ड रहे वहां पर। तो वही होता है कि आरती अ, हम जो है देखो, जैसे फिजिकल फॉर्म में आरती घुमा के भी करते हैं, और भगवान की नॉर्मली ऐसी की जाती है। और फिर एक होता है कि मानसिक, जैसे कि शिव पुराण में भी लिखा है कि मानसिक आरती भी बहुत, मतलब आप कुछ भी करें, वो मानसिक भी कर सकते हैं। एक तो हम फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं, क्योंकि तभी जो कहते हैं ना, शिवलिंग का और जो इनका रूप, मूर्ति रूप है, वो दोनों का जो सिग्निफिकेंस क्यों बताया गया, वो यही बताया गया कि मूर्ति हमें इसलिए दिखाई जाती है, बताई जाती है, ताकि वो कहते हैं ताकि हमारा दिमाग एक फोकस रहे, हमारे सामने कोई एक चीज है। तो जैसे त्राटक विद्या होती है ना, कि हमारे सामने कोई चीज होती है। ऐसे एक बार गुरुजी ने मेरी मदर को कहा था, कि ड्रीम में आके बोला था कि तू मंदिर ना आया कर, मैं तेरे को वहीं आके ब्लेस करूंगा। तो लेकिन मेरे मन में ये होता था कि नहीं नहीं मम्मी, मंदिर तो जाना चाहिए। तो मैं मम्मी को जबरदस्ती मंदिर लेके गई, एम्पायर स्टेट भी लेके गई मम्मी को, फिर मैं बड़े मंदिर भी लेके गई। तो रात को फिर गुरुजी आए अपने मम्मी के सेकंड टाइम, और गुस्सा करने लगे कि तेरे को मैंने बोला था ना कि तू मंदिर नहीं आएगी, तेरे को मैं वहीं आके ब्लेस करूंगा, और तू मेरे नाल त्राटक विद्या किया कर। तो त्राटक विद्या बेसिकली होती है कि तू मेरे फोटो के साथ त्राटक विद्या किया कर, ये गुरुजी ने मम्मी को बोला। तो मम्मी ने मुझे बताया। तो फिर मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं फिर आपको गुरुजी का फोटो, क्योंकि हम लोग पहले स्वरूप वगैरह ऐसा नहीं बोलते थे। तो फिर मम्मी को मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया। तो मैंने कहा मम्मी अपने बेड के सामने लगा लो। तो मम्मी फिर डेली गुरुजी को देखते थे। तो त्राटक विद्या का मतलब ये होता है कि हम सामने किसी को भी रखें, कुछ भी पॉइंट रखें, चाहे वो दिए की बत्ती रखें, या कुछ भी एक पॉइंट हम दीवार पे एक गोल मतलब बना ले पॉइंट को, और लगातार उसको देखें। तो दैट इज त्राटक विद्या। तो उसमें होता है कि आपका फोकस बनता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि आपकी आंखों की दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। तो जब आंखों की एक्सरसाइज के लिए कहते हैं, तो कहते हैं ना कि उंगली को आप देखो, जब वो डबल होने लगे, तो मतलब जहाँ पे डबल ना होके सिंगल आपको अपनी आपकी उंगली दिखाई दे रही है, तो इसको त्राटक विद्या बोला जाता है। तो मम्मी को ये करने के लिए बोला उन्होंने। तो बेसिकली मेरे को वही समझ में आया कि वो जैसे मम्मी को कहा था कि मंदिर नहीं आएगी, कहीं नहीं आएंगी, और उन पे फोकस करें। तो उनको बेसिकली वो फोकस करने के लिए बोला। तो मुझे वही समझ में आता है कि हम जो अपने मन को उनकी तरफ फोकस करें, तो ये बात बोली जाती है ना कि मूर्ति रूप को। और जब वो मूर्ति रूप में हम, जब वो कहते हैं ना, फिर एक टाइम ऐसे आता है, पहले तो हम देखते रहते हैं भगवान को। फिर एक टाइम किसी का ऐसा आता है कि फिर वो आंखें बंद होती हैं, फिर हम मन के आंखों से उनको देखते हैं। अब देखिए जितने ऋषि मुनि पहले होते थे, वो थोड़ी कि मूर्ति लगा के या कुछ ऐसा कुछ करके वो तपस्या कर रहे होते थे। वो स्टार्ट वैसे करते थे कि शिवलिंग बना दिया, कुछ कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आती थी, वो सिर्फ आंख बंद करके, क्योंकि कहते भगवान हमारे हृदय में है, और वो सिर्फ ध्यान कर रहे हैं उस रूप का, उस कि भाई भगवान शिव बैठे हुए। और इसमें भी आता है ना कि आप मानसिक तौर पे उनके बारे में सोचिए कि ऐसे माँ पार्वती भगवान शिव बैठे हुए हैं,
और उनका जो रूप का इतना सुंदर इसमें वर्णन किया गया है, और वो सब सिर्फ मानसिक तौर पे चल रहा है। तो देखिए फिजिकल फॉर्म में कुछ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, जो भी हम कुछ करें वो करें, वो भी फोकस होने के लिए, क्योंकि हम इंसान है, मन बहुत ज्यादा भटकता है। क्योंकि जब हम पर्टिकुलर कोई चीज कर रहे होते हैं, तो हमारा, जैसे अगर आरती की थाली हमारे हाथ में आई है, तो फॉर दैट मोमेंट आई थिंक कुछ सेकंड्स के लिए हमारा पूरा ध्यान भगवान पर होता है। और नहीं तो अगर हम कहीं उधर खड़े होते हैं, मानसिक तौर पे कर भी रहे होते हैं, तो ध्यान में बहुत सारी दिमाग में बातें चल रही होती हैं। तो वो ये है कि हर इंसान का अपना अपना आई थिंक ये एक स्पिरिचुअल जर्नी के हिसाब से होता है। कई लोग तो बिल्कुल मानसिक तौर पे हर चीज करते हैं, दूर बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैं कल ही सत्संग में गई थी, तो मैं ये कहती हूँ, गुरु जी सब कितने ध्यान में बैठे हैं, और मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा। और मैं तो जब अब बाहर से डांटी थी, मेरा तभी भी ध्यान नहीं लगता था। कुछ शब्द बाणी चल रही है, बस था कि हाँ कुछ चल रहा है बस। और कभी मेरा शब्दों पे ध्यान नहीं गया उनके ऊपर। और बस मेरा बस मन यही करता था, बस मैं आपको देखती रहूं, आपको निहारती रहूं। तो गुरुजी मेरे से, क्या ये गलती होती है कि मतलब मैं मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता? मतलब मैं इतना इतना सोचती हूँ, इतना ओवर थिंकिंग मेरी रहती है क्या? सो देखो गुरुजी भी हमारे इतने प्यारे हैं ना, हर बात का आंसर करते हैं। तो पीछे मैं एक सत्संग में गई थी, तो मैं ना, उस दिन मेरा मन में बहुत वो हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी, पता नहीं, देखो अब यहाँ पे भी ना सब कितने ध्यान में बैठे हैं, सब आपका ध्यान कर रहे हैं, और मैं सबको देख रही हूँ कि ये क्या मतलब ध्यान करते हैं, मतलब मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा? और गुरुजी बस मेरा तो मन कर रहा है, बस मैं आपके दरबार को देखती रहूं, आपको देखती रहूं। तो क्योंकि जब मैं आंखें बंद करती हूँ, तो मेरा तो ध्यान कहीं और चला जाता है। तो वही आता है ना कि वो फोकस, मतलब मैं जब गुरुजी को देखती रहती थी एम्पायर स्टेट में भी, तब भी और अब भी, मतलब मुझे लगता है मैं गुरुजी का स्वरूप भी देखती रहूं। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, तो बहुत ज्यादा मेरा ध्यान नहीं लगता। तो उस दिन ना मेरे मन में बहुत लग रहा था कि पता नहीं मैंने कितने पाप किए होंगे, कितना कुछ किया होगा कि मैं, और ये कितने अच्छे लोग हैं, मतलब इनको कितना भगवान ने कुछ सब कुछ दिया है। मतलब वो स्पिरिचुअल के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि इनका ध्यान लग पा रहा है और मेरा नहीं लग पा रहा। तो देखिए गुरुजी कैसे आंसर करते हैं। तो वहाँ पे एक बड़ी ओल्ड संगत है, रोमा आंटी, तो वो आए हुए थे, और वो अपना सत्संग जब शेयर कर रहे थे, तो कहते हैं कि, और उनका वो सत्संग मैंने कभी सुना नहीं था, और बहुत पर्सनली मैं उनको उस तरह से नहीं जानती हूँ, मतलब बस दूर से हम लोग एक दूसरे को बस जय गुरु जी हमारा रहता है। तो वो सत्संग शेयर करती हैं और कहती हैं कि जब मैं अंपायर से जाती थी, तो मैं ना, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था। तो देखिए, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि गुरुजी आंसर भी कैसे करते हैं आपको आपकी हर बात का। तो कहती है मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था, और मैं सबको देखती रहती थी कि सबका ध्यान लग रहा है और मेरा ध्यान नहीं लग रहा। तो बिल्कुल जैसे मेरी वाली बात हो गई कि हाँ, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे आंटी कर रहे थे ऐसे। और अच्छा, वहाँ पे ऐसी संगत भी थी वो मेरे जैसे भी वहाँ पे थे। तो कहते हैं मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं लगता था, और मैं इधर उधर देखती रहती थी कि सबका ध्यान लग रहा है, सबका ध्यान लग रहा है। और कहते हैं कि गुरुजी ने एक दिन शायद उनसे पूछा, तो कहने लगी गुरुजी मेरा तो ध्यान लगता नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, तेरे को दर्शन की अभिलाषा होती है, तेरे को दर्शन प्रसाद चाहिए। तो कहते सबको, कई लोगों को प्रसाद चाहिए होता है एक मानसिक तौर का। पर उनको जो मुझे याद है वो ये बात, उनको जो बोला कि तेरे को दर्शन प्रसाद चाहिए, एंड आई गॉट माई आंसर, कि ओ वाह गुरुजी क्या आंसर आपने दिया है। तो बोले सच में वो दर्शन प्रसाद चाहिए। और गुरुजी मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं। तो कैसे गुरुजी देखिए आंसर किया कि अगर तेरा ध्यान नहीं लग रहा कोई बात नहीं, लेकिन तूने मेरे दर्शन प्रसाद पाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उनको देख पाना इतना कठिन था, लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि गुरुजी, जब मैं आपको देखती रहती थी और संगत से सुनती कि गुरुजी को देख नहीं पाता था, तो और वाक़ई फिर एक टाइम बाद में जब धीरे-धीरे ऐसा होने लगा था कि मैं भी गुरुजी को देख नहीं पा रही थी, तो मुझे लगता था, मैं गुरुजी को क्यों नहीं देख पा रही? पहले तो मैं देख लेती थी, और उस टाइम मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि जो इतनी देर तक मैं गुरुजी को निहारती रहती थी, और तो शायद वो गुरुजी ने ही मुझे वो दृष्टि दी थी कि मैं गुरुजी को देख पाती थी। क्योंकि उनको देखना तो बहुत कठिन काम है, उनको आप, क्योंकि इतना तेज़ गुरुजी से निकलता था। और मैं गुरुजी को इतना देखती थी कि अ, मुझे याद है कि जब गुरुजी अपने रूम में जाया करते थे, ये कभी-कभी होता था, तो गुरुजी भी अपने बेड पे बैठ जाते थे, और कई बार गुरुजी के लिए रूम में कुछ आता था। तो मैं देखती थी कि गुरुजी क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, अपने रूम में क्या कर रहे हैं? तो बड़ी जैसे अंदर से जिज्ञासा होती थी। और मैं ना ऐसे गुरुजी को देखती थी, तो एकदम से गुरुजी मेरे को ऐसे देखते थे, ऐसी तिरछी निगाहों से। और मैं बड़ा घबरा जाती थी कि अरे! मतलब गुरुजी क्या बोलेंगे कि
वहाँ तो देखती रहती है मेरे को और मेरे कमरे में मुझे झाँक-झाँक के देख रही है। सो फिर भी लेकिन ना अंदर से मन में क्यूरियोसिटी थी। फिर जैसे गुरुजी इधर-उधर नज़रें करते थे, तो ख़ैर हाल गुरुजी की नज़रें तो हम सब पर ही हैं। लेकिन एक हमें दिखाने के लिए सब लीला रचते थे गुरुजी। फिर मैं गुरुजी को देखने लगती थी, फिर एकदम गुरुजी ऐसे दृष्टि डालते थे, तिरछी नज़रों से। सो अब मैं जब सत्संग सुनती हूँ और जो मेरा बेटा भी कह रहा था कि जब हम गुरुजी अपने रूम में होते थे और हम कहीं पर उनकी तरफ देखते थे, तो गुरुजी ना हमें देख रहे होते थे। तो मैंने कहा ओह माय गॉड! वो गुरुजी सबको लगता था कि सबको देख रहे हैं। मुझे लगता था मुझे देख रहे हैं और लेकिन वो सब गुरुजी तो देखिए तो भगवान है, उनकी तो दृष्टि सबके ऊपर ही है। तो लेकिन ये मुझे सुन के मतलब सोच के आज बहुत अच्छा एहसास होता है, कि कहते हैं ना कि भगवान ने आपके ऊपर दृष्टि डाली। तो मुझे ये सोच के अच्छा लगता है वाओ गुरुजी कम से कम आपने अपनी दृष्टि मेरे पे डाली तो सही, आपने मुझे देखा तो सही। मेरे लिए तो शायद यही बहुत बड़ी एक चीज़ है और मैं कई बार यही सोचती हूँ कि जैसे एक बार साईं बाबा ने मुझे ड्रीम में आके बोला था, जब उनसे मैंने पूछा था कि बाबा मुझे बताओ ये गुरुजी हैं कौन? तो उन्होंने ये कहा था कि अरे वो तेरे गुरुजी कहते हैं तूने तो एक कोई एक ऐसा अच्छा कर्म कर लिया है कि तू उनके दर्शन भी कर पाई है। तो देखिए मेरे को लगता है कि शायद वो एक मेरा अच्छा कर्म पता नहीं वो कौन से लाइफ में कौन से मतलब मेरे पिछले कर्मों में कोई एक ऐसा अच्छा कर्म था कि मैं जो गुरुजी के दर्शन कर पाई। तो बस अब मेरी तो यही प्रार्थना रहती है कि गुरुजी इस ज़िंदगी में बस मैं अच्छे कर्म करती रहूँ क्योंकि मैं हर पल आपकी जो है वो मतलब कहते हैं ना दर्शनों की अभिलाषी मतलब हमेशा हूँ और रहूँगी कि जब भी कोई जन्म हो, जब भी मैं कहीं पर भी हूँ, तो बस गुरुजी हमेशा अपने साथ रखना। तो हमेशा मेरा ये रहता है क्योंकि उनके बिना तो मैं अपनी अब लाइफ़ सोच भी नहीं सकती कि अ, गुरुजी के बिना मैं कुछ कर भी सकती हूँ, गुरुजी के बिना मेरा तो एक पल भी मेरा लगता है कि नहीं मैं गुरुजी नहीं रह सकती। तो सच में कहा जाता है ना कि हम आपके बिना नहीं जी सकते। तो पहले लगता था कोई ऐसे बोल देता है, ये कोई डायलॉग्स होते हैं, लेकिन सच में ये फ़ील एक गुरुजी के साथ आती है कि नहीं गुरुजी सच में आपके बिना कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आपने जो मेरे को इतना अपने साथ वक़्त दिया, तो उसके लिए बहुत शुकराना। पहले बड़ी शिकायतें मेरे को रहती थी गुरुजी से कि गुरुजी आपने मेरे को ये नहीं किया, आप मेरे घर नहीं आए, आपने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। सो एक दिन मेरे बेटे ने मुझे बोला और मैं रोज़ उसको बोलती थी, "पता है आज मैंने सत्संग सुना, आज ये बात हुई, आज वो बात हुई, मतलब गुरुजी ने ऐसे ऐसे किया, वैसे किया।" सो मेरे बेटे ने कहा कि, "मम्मी आज आप ये बात बोल रही हो ना, अगर आप नई संगत होते ना, तो आप पता है क्या कह रहे होते? गुरुजी एक दर्शन ही दे दिए होते बस। तो और इतनी बातें आपसे कर ली, इतना गुरुजी ने आपको हमें बुलाया, वो कम था क्या?" तो फिर ये कैसे एक बच्चे ने मुझे आंसर किया और मैंने कहा, "नहीं गुरुजी बहुत शुकराना, मतलब मैं शायद इसके लिए भी काबिल नहीं थी, लेकिन जो आपने मुझे इस काबिल आप ही ने बनाया होगा मुझे, वो अच्छे कर्म आपने ही करवाए होंगे कि मैं आपके दर्शनों को पा सकी और सबसे बड़ी बात है, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं तो लोग बोलूँगी उनको, कि जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन वो गुरुजी की संगत में नहीं आ पाए, उनको उस तरह से नहीं मान पाए। तो शायद उनकी जर्नी गुरुजी से वहीं तक थी और बस मेरी तो लगता है कि जर्नी बस मतलब चलती रहे बस गुरुजी के साथ ऐसे ही। सो बहुत ही बहुत शुकराना है गुरुजी का और मेरे पास कई बार वर्ड्स नहीं होते कि गुरुजी मैं आपके लिए क्या बोलूँ? और जब गुरुजी की कुछ बातें याद आती हैं, वो सत्संग मेरे को याद आते हैं, तो मन इतना भाव विभोर हो जाता है, इतना भाव विभोर हो जाता है कि गुरुजी अच्छा आपने ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था और हर पल गुरुजी ना आपका आंसर करते हैं। कि एक बार क्या हुआ कि पैंडेमिक टाइम में जब मैंने ऐसे सत्संग सुन रही थी और ये सब हो रहा था, तो मन में ना जैसे जब गुरबाणी सुनते हैं, तो भगवान आपको रियलाइज़ भी कराते हैं। तो जैसे बचपन में ना मुझे हर कोई बोलता था, "अरे! आप" मेरी मम्मी को बोलते थे, "अरे! आपकी बड़ी बेटी तो बहुत बेस्ट है।" शादी होकर आई, तो मेरी मदर इन लॉ को बोला गया और कंपेयर किया जाता था कि अरे! अगर इसकी जैसी डॉटर इन लॉ हमारे घर में आ जाए, तो हमारे तो हम तो तर जाएँगे। तो बचपन से और शादी के बाद भी ना एक मेरे बारे में बस ये था कि अरे! बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो कुछ चीज़ें मेरी लाइफ़ में ऐसी होनी शुरू हुई कि मेरे को गुरुजी ने मतलब ये बात रियलाइज़ भी कराई कि नहीं देख तेरे अंदर विकार भी हैं। तो पहले तो मुझे लगता था नहीं गुरुजी मैं तो देखो वो मुझे ऐसे कहते हैं मेरे अंदर तो ये नहीं है, मेरे तो अंदर वो नहीं है। बट गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ेशन शुरू कराया तो मेरे को उस बात का अब इतना शुकराना है क्योंकि गुरुजी मुझे और कहते हैं ना निखार रहे हैं मैं तो ये बोलूँगी। तो मेरे को ना गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद दिलाई मुझे बचपन से लेके अब तक की, जो मेरी गलतियाँ थी।
जो कि मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया था। और क्योंकि हर बार ये रहता था, अरे ये तो बहुत अच्छी है, मतलब बचपन से, मतलब अपनी मदर के यहाँ थी तभी भी, इन लॉज की आई यहाँ तभी भी। तो देखो, गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवाना शुरू किया। और एक दिन तो मेरे अंदर ऐसा आ गया कि गुरुजी, मेरे अंदर इतने विकार है, मैं इतनी बुरी हूँ, और मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो ये हूँ। मैंने अपने बारे में जो गलत बोलना था, मैंने अपने बारे में बोलना शुरू किया। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, मैं तो, मेरी तो कहीं कुछ मैं तो बहुत डाउन हूँ। मतलब मैं, आप मानोगे संगत जी कि जितना मैं गुरुजी को जानती जा रही हूँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मैं एक लेवल समझती थी ना अपना, कि शायद मेरा ये अच्छाई का लेवल है, वो करते 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 मुझे तो लग रहा है मैं, जैसे होता है ना कि एक ग्राफ में एक लाइन होती है कि एक पॉजिटिव वे में जाते हैं, फिर एक आप नेगेटिव वे में नीचे जाते हो। तो कहाँ तो पॉजिटिव के मुझे लगता था हायर लेवल पे हूँ, और अब मुझे लगता है कि अभी तो मैं बहुत, मतलब नेगेटिव में नीचे जाती जा रही हूँ, जाती जा रही हूँ। और वो मुझे उठना है अभी ऊपर, उस लेवल में आने के लिए, क्योंकि वो जो मैं अच्छी हूँ, वो हूँ एक, जो एक ह्यूमन है, मेरी मदर की तरफ के हो गए या इन लॉज की तरफ के हो गए, इधर कहीं भी हो गए। लेकिन एक गुरु के लिए अभी मुझे बहुत ऊपर उठना है, स्पिरिचुअल उसके अंदर। तो वही गुरुजी आई थिंक करवा रहे हो, गुरुजी करवाते रहे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अच्छे कर्म करो, हालांकि फिर भी बहुत गलत कर्म हमसे हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीजें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं। तो वो गुरुजी ने देखिए मेरे को रियलाइज करवाया। और लेकिन फिर ये भी रियलाइज कराया कि तो, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था पहले। तो मैं जब अपने बारे में बहुत गलत गलत बोल रही थी कि मैं ऐसी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ, गुरुजी मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मैं तो बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, मैं अपने बारे में बहुत उल्टा मतलब बोल रही थी। तो और मैं बहुत रो पड़ी ये सोच सोच के कि सच में गुरुजी मेरे तो बहुत बुरे कर्म भी हैं ऐसे। तो उसके बाद ना मुझे लगा कि चलो, मेरा मोबाइल बहुत, मतलब स्टोरेज फुल हो गई थी। तो मुझे लगा मैं कुछ ना डिलीट कर देती हूँ उसमें से। तो मैं सुन सुन के डिलीट कर रही थी एक्चुअली। तो उसमें से एक गुरबानी आती है। तो मैं कहा मैं सुन लूँ कि गुरबानी मतलब क्या है, फिर डिलीट करती हूँ उसको। तो जैसे ही मैंने इसको वो चलाया, तो अचानक वो बीच में से चल पड़ी। और उसमें से वो व्याख्या क्या हो रही थी मुझे याद नहीं, कौन से गुरबानी है, कौन सी शब्द बानी है, कौन सा क्या है। लेकिन उसकी जो व्याख्या थी वो ये थी कि कोई भगवान के दर पर आता है और अपने आप को कह रहे हैं कि जो, मतलब जो गुरु महाराज हैं वो अंदर बैठे हुए हैं, और सेवादार जो हैं वो मतलब द्वार पे खड़े हुए हैं। तो जो ये आया है, वो कोई एक बहुत बुरा इंसान होता है। तो ये कहता है कि मुझे ना मतलब कोई उनको बोलता है कि आप ना दर्शनों के लिए जाओ, तो शायद आपके जितने भी आपने पाप किए ये मिट जाएंगे। तो वो वहाँ जाते हैं। तो वो दर्शनों के को करना चाहते हैं। तो वो सेवादार कहते हैं कि आप कौन, तो मतलब कौन आयो, कहाँ से आए हो, वो ऐसे शायद पूछते हैं। तो कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे, पता नहीं कौन होता है, वो ठग होता है या कुछ, मुझे याद नहीं क्या था। लेकिन बहुत बुरा, वो कहते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, और मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने ऐसा काम किया है, मैं बहुत गलत गलत इंसान हूँ। ये सब वो बोल रहा, अपने बारे में सब बुराई कर रहे होते हैं। तो मैं एकदम से वो हो जाती हूँ कि ओ माय गॉड, मैं अभी अपने बारे में सब कुछ ऐसे ही बोल रही थी। और ये मतलब सच्ची कहान का मतलब प्रसंग है जो गुरबानी में दे रखा है। और वो कहते हैं कि अ, ये सब जो वो सब बोल रहे होते हैं कि मैं ऐसा इंसान हूँ, बुरा इंसान हूँ, सब कुछ हूँ। और मतलब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे आंसर कैसे किया। और इतने प्यारे हमारे गुरुजी हैं कि मतलब कितना आपको हर तरह से भी संभालते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम ना बहुत संभल नहीं पा रही थी जब ये सब कुछ मुझे ये सब हो रहा था। और तभी देखिए गुरुजी ने सेम वो मेरे को सुनवाया। और ये सुनते सुनते मैं सुन रही थी, तो जब वो सब कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो कहते हैं कि अंदर जो गुरु महाराज थे, और एकदम से उनकी दृष्टि उस पर पड़ती है कि ये कौन है जो मेरे दर पर आया है और सच बोल रहा है। क्योंकि यहाँ जो मेरे दर पर आता है, वो तो झूठ बोलकर आता है कि मैं तो पता नहीं क्या ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए हैं, मैं तो ये किया है, मैंने तो वो किया है। और कहते हैं गुरु महाराज की दृष्टि उस पर पड़ती है, उसको कहते हैं इसको अंदर भेजो। तो जो वो व्याख्या कर रहे थे, तो उनका जो मतलब बताने का तात्पर्य है वो ये था कि गुरु महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी कि ऐसा कौन है जो मेरे दर पर आके सच बोल रहा है। क्योंकि जो ये बता रहा है कि मैं वाकई बुरा हूँ, और मेरे को
और जो इंसान अपने आप को अपने प्रभु के आगे, अपने गुरु के आगे ये बोलता है कि वो पापी है, यानी जो-जो शब्द मैंने यूज़ किए थे, अब वो जो मतलब व्याख्या कर रहे हैं रागी जो हैं, और वो यही कह रहे हैं कि जो वो समझता है, तो हमारे मतलब इस गुरु महाराज के हिसाब से वो असली भक्त है। तो वो उनको बुलाते हैं कि मेरे दर पे जो सच बोल रहा है, वो मेरा असली भक्त है। और मैं संगत जी इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कहा, नहीं गुरुजी, आप मुझे इसका मतलब भक्त कह रहे हो, लेकिन गुरुजी मैं सच बताऊँ तो अभी मैं आपके भक्त कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं डेफ़िनिटली आपकी भक्त बनना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब आप उनके भक्त बन जाते हो ना, तो देखिए कोई अच्छा इंसान होगा ना, कोई सच्चा भी होगा, तो शायद वो भक्त नहीं बन सकता। लेकिन एक भक्त जो है, फिर वो सच्चा इंसान नहीं बन सकता, और उसके आई थिंक सब विकार धीरे-धीरे दूर भी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये गुरुजी ने मुझे सुनवा कर मेरे को ना मन में इतना मेरे सच में शांति आई, इतना मेरे मन में वो हुआ, और हर पल गुरुजी मुझे आंसर करते हैं, हर पल। और इस साल जब न्यू ईयर था, जब 26 आने वाला था, तो मंदिर में सेवा लगी हुई थी, तो मैं रात के 12 बजे बजने वाले थे, तो बस मन में ये होता है ना, सेवा तो थी खत्म ही हो गई थी। तो मन में आया कि गुरुजी कुछ ऐसा हो सकता है कि मंदिर में अंदर मतलब जाने को मेरे को मौका मिल जाए। तो लेकिन बस जब गुरुजी चाहते तो देखिए सब कुछ होता है। तो मैं अंदर गई, तो वो एक अंकल जानते थे, उन्होंने कहा कि आंटी आप इधर खड़े हो जाओ। मैंने कहा अंकल मेरा बहुत मन है, अगर मैं गद्दी के पास 2 मिनट बस, मतलब मैं माथा टेकने के लिए। तो उन्होंने कहा आंटी अभी प्लीज़ आप रुको, अभी आप। तो ठीक है, मैं रुक गई। तो अ, नया साल आ गया, और फिर मैंने अंकल से कहा अंकल प्लीज़ सिर्फ़ 2 मिनट। तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है आंटी आप आ जाओ। और मैं गुरुजी के नए साल पे गद्दी के पास बैठी हुई हूँ। आई थिंक 1-2 संगत बस और थी, और बस गुरुजी चाहते तो देखिए कुछ भी हो सकता है। और बैठे-बैठे बस मैं गुरुजी को निहार रही हूँ, देख रही हूँ, नया साल आ गया है, सब कुछ है, सब आई थिंक सब विश कर रहे हैं, और अनाउंसमेंट हो रही है कि सबको नया साल मुबारक हो और सब कुछ हो। और मुझे किसी ने नहीं उठाया, और मैं वहाँ बैठी हूँ, एंड सडनली आई रियलाइज़ कि पता नहीं मेरे अंदर कुछ हुआ। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ एकदम से। कुछ जैसे वाइब्रेशंस आती हैं, मुझे कुछ फ़ील हुआ वहाँ बैठे। और बस मैं कह रही हूँ गुरुजी वॉव! गुरुजी बहुत शुकराना आपका कि इस वक़्त मैं आपके सामने यहाँ बैठी हूँ। देखा जाए तो आई थिंक जो सिंगर थे, या जो आए थे, तो उनके साथ कोई लोग थे, मतलब मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ आपने अकेले यहाँ बिठाया हुआ है, और शिवलिंग के बीचों-बीच वहाँ बैठी हूँ, आपकी बिल्कुल आपके कितना करीब यहाँ बैठी हुई हूँ मैं। और ये क्या मुझे हो रहा है, क्या मुझे हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और ठीक है, मैं बहुत खुश, अंदर से कहते हैं ना वो मन प्रसन्नचित्त हो जाता है आपका। आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, मतलब वो फीलिंग्स मैं आपको इस टाइम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती कि जो मेरे साथ हुआ। लेकिन मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। मैं घर आई, सुबह जब मैं सोकर उठी, इतना खुश मेरे चेहरे पे स्माइल बंद ही नहीं हो रही। और मैं स्पेशली गई, डॉक्टर साहब को मैंने बोला, मैंने कहा मुझे कुछ बताना है, आपको कुछ बताना है। अर्ली मॉर्निंग जब मैं अगले दिन उठी, अ कहती क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे अंदर ना एक बड़ी स्थिरता जैसे होती है ना, मतलब अंदर से आ गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मन में पीस होता है ना, वो मेरे अंदर आ गया है। कोई उथल-पुथल नहीं है, कोई कुछ भी अंदर से कोई विचार चल ही नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब भी कहने लगे कि नीलम ये तो इतनी तपस्या करने के बाद नहीं आता, तेरे को क्या मतलब क्या लग रहा है? मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है कल रात से। और वहाँ पे कुछ हुआ था, और देन सडनली आई रियलाइज़ कि गुरुजी ने जो मेरे को उस वक़्त दिया वो ये था कि मेरे अंदर वो जो स्टेबल मैं हुई उस वक़्त, और वो स्थिरता जो कहते हैं ना, आप एक स्थिर हो जाते हो, यानी कि एक मन में वो जो उथल-पुथल चलता रहता है ना, लहरें जो चलती रहती हैं, ऊबड़-खाबड़ तो जब देखिए जब हम सागर के पास जाते हैं, वो लहरें कितनी तेज़-तेज़ होती हैं। फिर जब लेकिन आप उसके आगे जाओ, तो सागर कितना स्थिर होता है। तो वो चीज़ होती है, हमारे मन की हालत होती है। तो हम बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, तो हमारे मन में वो लहरें चल रही होती हैं, सब कुछ होता है, और वो लहरें आके देखिए वहाँ पे क्रश भी करती हैं, तो कितनी ज़ोर की आवाज़ आती है। तो उथल-पुथल है बेसिकली। तो लेकिन जब हम उससे थोड़ा-सा आगे जाएँगे, तो मुझे ऐसे लगा उस वक़्त को, और बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, कि शायद गुरुजी ने मुझे एक स्टेप आगे कर दिया है, कि वो जो
जब हम कहते हैं ना कि हम लहरों से भी आगे जाते हैं, तो फिर हम नज़ारा देखते हैं कि एकदम स्थिरता है और उस समुद्र का मज़ा लेते हैं और कितना सुंदर वो लग रहा होता है, एकदम शांत, मतलब शीतल जैसे होता है। तो वो गुरुजी ने मुझे नए साल पर ये चीज़ ज़रूर दी, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गुरुजी का ध्यान मेरे ऊपर है और डेफ़िनिटली है ध्यान, क्योंकि पीछे एक बार क्या हुआ एक सत्संग में, अ, ये उससे पहले की बात है, और वो शायद गुरुजी मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि हर पल वो आंसर करते हैं आपका। तो मैं सत्संग में ना बहुत रो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, लाइफ में देखिए वो जो चीज़ें हैं, वो अभी भी वही सब चीज़ें हैं, लेकिन अब गुरुजी ने मुझे बहुत शांत कर दिया है और ये बता के किया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे अंदर बहुत उथल-पुथल थी, बहुत अंदर से, मतलब सोचो कि उस दिन तो मुझे गुरुजी के स्वरूप पे भी ध्यान नहीं लग पा रहा था और मैं रोए जा रही हूँ, शबद बाणी चल रही है, मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, "गुरुजी, मैं आपको बता दूँ, आप नई संगत आ गई है, आपका सारा ध्यान वहाँ पे चला गया है, मेरे पे तो आपका ध्यान है नहीं, अब आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरे साथ नहीं हो।" हैं, मेरे को कोई भी, मेरे को हिंट नहीं मिलता आपकी तरफ से, ना कोई ड्रीम आता है कुछ, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ भी नहीं हो रहा था ऐसा, और प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स, और मतलब कुछ ऐसा कर के एक, क्योंकि कुछ का हिंट मिल जाता है ना, तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। और मैं गुरुजी को पूरी, जब तक वो शबद बाणी चलती रही, एक ही कंप्लेंट करती रही, "आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरे साथ नहीं हो। सब सब नई संगत के साथ आप बिज़ी हो गए हो, आप मेरे साथ नहीं हो।" पूरा बस एक ही ये अपना बोलती रही मैं, और रोना होता रहा मेरा। फिर मेरे को, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरे को जल्दी निकलना था, तो मैंने कहा फटाफट बस लंगर करके, और मैंने कहा बस मैं ना अब निकल जाऊँगी मैं। तो मैं बस निकलने लगी, तो एक अंकल हैं, मेरे को बुलाते हैं कि, "आंटी क्या हुआ, आप निकल क्यों रही हो?" मैंने कहा, "मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मुझे जल्दी निकलना है।" तो कहते हैं, "आंटी 1 मिनट आप इधर आना।" तो मैंने कहा, "हाँ जी, क्या हुआ?" तो कहते हैं, "मैं ना एक्चुअली वहाँ बैठा हुआ था, तो मैंने ये स्वरूप लाया तो किसी और के लिए था, तो ये आप स्वरूप लो, और आंटी मुझे एक बात और बोलनी है आपको।" मैंने कहा, "हाँ जी, बोलो।" कहते, "जब मैं वहाँ बैठा हुआ था ना, मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ था, तो कहते हैं कि, और मैं उनको पर्सनली नहीं जानती, सिर्फ़ वही दूर की जय गुरुजी है बस। तो मेरे को कहते हैं कि जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो मुझे एकदम से गुरुजी कहते हैं, कहते हैं कि, 'वो डॉक्टर नू बोल दे, मैं ओदे नाल आ।' तो मैंने कहा, "अंकल क्या बोल रहे हो आप?" मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि क्या बोल रहे हैं। कहते हैं, "आंटी मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो अ, गुरुजी मुझे कहते हैं, 'वो डॉक्टर नू बोल दे, मैं ओदे नाल आ।'" और संगत जी, आप मानोगे, मैं इतना ज़ोर की रोई, इतना, वो अंकल घबरा गए, "आंटी क्या हो गया आपको?" मतलब एकदम से, अ, मैंने कहा, "अंकल मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, मैं अभी निकल रही हूँ।" बस वहाँ मैं जितना रो, मतलब ऑब्वियसली मैं इतना रोई, पहले तो इतना रोई, फिर मैंने अपने आप को सँभाला, वो अंकल भी, "आंटी प्लीज़ काम डाउन, क्या बात होगी, क्या बात होगी?" और मैं उस सिचुएशन में उस टाइम नहीं थी कि उनको कुछ बोल पाऊँ, और उस टाइम तो मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब मैं सत्संग में गई, तब मैंने जाके शेयर किया कि क्या हुआ था, कि सोचिए कि अब मैं वहाँ पे क्या बोल रही हूँ, "आप मेरे साथ नहीं हो, आप मेरे साथ नहीं हो।" और वो संगत जिनको मैं नहीं जानती, और गुरुजी वही सत्संग में बैठे-बैठे उनको ये मैसेज देते हैं, "वो डॉक्टर नु बोल दे, मैं ओदे नाल आ।" तो संगत जी, ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे, जो हाथ के हाथ आपको आंसर करते हैं, और जब उन्होंने ये कहा कि मैं ओदे नाल आ, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। सो अब तो ख़ैर वो मन में वो चीज़ कुछ भी मेरा ऐसा विचार नहीं आता, और जो फर्स्ट को रात की, मतलब नए साल पे जो मेरे साथ हुआ, और जो इस तरह से मेरे को मैसेज मिला, मतलब इट्स अमेज़िंग, मतलब सब कुछ मेरे, अब तो हर चीज़ जो मेरा थोड़ा-सा भी इफ एंड बट्स रह गया था ना, वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आस-पास चीज़ें बहुत सारी अभी भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी सेम चल रही हैं। बस मुझे लगता है, नहीं गुरुजी, आप ठीक करोगे। कहीं न कहीं शायद वो चीज़ अभी नहीं हो पा रही, तो कोई मेरे कष्ट काट रहे हो, कहीं न कहीं कुछ हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी संगत जी, कि सब कुछ अपना जो है ना, आप गुरु जी पे छोड़ दें। सब कुछ हालाँकि बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना मुश्किल भी नहीं होता। जब आप अपना पूरा फ़ेथ, अपना पूरा हर चीज़ का सरेंडर उन पे करते हो। हालाँकि मैं ये बोलूँगी कि सरेंडर तो बहुत बड़ा वर्ड है, मतलब मैं शायद पूरा सरेंडर तो मेरा नहीं हुआ। लेकिन बहुत गुरु जी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे जो है वो, मतलब टुवर्ड्स उस तरफ वो लेकर जा रहे हैं, और बता रहे हैं कि सब कुछ वही है। क्योंकि शिव पुराण में बार-बार यही आता है, और जो आरती भी है वो यही है, कि सब कुछ जो है वो यही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भी है, वो सब उन्हीं में ही समाये हुए हैं, उन्हीं से ही सब कुछ निकला हुआ है। हर तत्व, जितने भी हमारे 5 तत्व हैं, सब कुछ है, सब कुछ उन्हीं में ही है। और एक और शिव पुराण में ये बात आती है कि
जब गुरु ये बोले कि शिव उनमें है, तो वो गुरु सच्चा गुरु होता है। और वो गुरु फिर ये बताते हैं कि आप शिव तत्व की जाओ। तो बिल्कुल ये पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो गए थे, तो तभी गुरु जी कहते शिवते ਇੱਥੇ बैठा है। और क्यों उन्होंने अपने आप को गुरु जी कहलाया, और फिर ये बोला कि शिवते ਇੱਥੇ बैठा है, तो उन्हें खाली अपने आप को डायरेक्ट शिव क्यों नहीं बताया। तो ये शिव पुराण में है। और देखिए, और जैसे गुरु जी कहते थे कि शिव पुराण पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं की करता। और तो मुझे समझ में आया कि सब कुछ जो है करने वाले गुरु जी हैं। तो बस हम अपना पूरा फेथ, अपना सब कुछ जो है, अपना सब कुछ उन पर छोड़ दें। कोई इफ एंड बट ना करें। हालांकि देखिए, ह्यूमन एरर है, वो फिर भी मन में आएगा, क्योंकि हम उनसे अरदास नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। आपने जो बोलना है, जो कहना है, डेफिनेटली गुरु जी के सामने रखिए। लेकिन उनसे मांगना नहीं है कि गुरु जी आप इसको ऐसा कर दो, आप उसको ऐसा कर दो। बस हमें ये बोलना है कि हम जो बेस्ट हो। क्योंकि पीछे भी जब शिव पुराण पढ़ रही थी मैं, तो उसमें एक लाइन आई थी कि भगवान शिव कहते हैं कि जो थोड़ा दुख, मैं तुम्हें थोड़ा दुख देता हूँ या ज्यादा दुख देता हूँ, वो मेरी मर्जी होती है। तो तुम ये सोचो कि तुम्हें जो भी तुम्हें मिल रहा है, दुख मिल रहा है, लेकिन मैं उस दुख के बदले भी तुम्हें सुख दूंगा। तो तुम ये मत समझो कि तुम्हें दुख क्यों मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारी परीक्षा भी है, तुम्हारे वो कर्म काटने का तरीका भी है। तो इसलिए तभी गुरुजी देखिए बार बार, कितना बड़ा मैसेज है। हम बड़े हल्के में इसको ले लेते हैं कि गुरुजी ने कहा मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। तो उनसे क्यों ना मांगा है, हम तो मांगेंगे। तो यहाँ पे तात्पर्य ये है कि उनको पता है। तो बेसिकली हम अपनी सिर्फ बात उनके सामने रख दें, लेकिन उन पे जिद ना करें। क्योंकि वो ऐसे कल्प वृक्ष है जिनको पता है कि हमें हमारा राइट टाइम क्या है और हमें कब देना है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, सच में आपका। मैं तो फिर कहते हैं ना, मैं बलिहारी जाऊं अपने गुरु पर। तो मेरे पास वो शब्द नहीं होते कि गुरुजी मैं क्या बोलूं। हालांकि मैं जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैं वर्णन करना चाहती हूँ, मेरे पास सच में वो शब्द है ही नहीं। क्योंकि मैं इतना कुछ गुरु जी के बारे में अच्छा बोलना चाहती हूँ, मतलब बहुत वो। लेकिन अब मेरे पास वो वर्ड्स आते हैं ना, वो आता है, क्योंकि बस मैं उस चीज को महसूस कर पाती हूँ कि बस मैं कहती हूँ गुरु जी वो भी शुक्राना कि जो आपने मेरे को वो चीज महसूस भी कराई। और ये चीज मेरे को एक बार और महसूस गुरु जी ने करवाई थी, जब एक बार शिव पुराण की व्याख्या हुई थी। मुझे पढ़ना भी था और मुझे व्याख्या भी करनी थी। और मुझे था कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। तो शिल्पी आंटी ने कहा नहीं आंटी, आप कर पाओगे और आप करो। तो मैंने बस गुरुजी से अरदास लगी, गुरुजी बस मैं कर पाऊँ, अपना बेस्ट दे पाऊँ। तो हालांकि उनके लिए बेस्ट तो हम कभी दे ही नहीं सकते, क्योंकि वर्णन तो देखिए, मैं तो क्या, कार्तिकेय जी हो गए, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, जनक आदि हो गए, कोई भी मतलब ब्रह्मा विष्णु जी हो गए, वो तक उनके बारे में वर्णन नहीं कर पाई। तो मैं तो बहुत ही तुच्छ चीज हूँ। लेकिन जब मैं व्याख्या कर रही थी, तो रिकॉर्डिंग करके भेजनी थी मेरे को। और फिर मैं रात को सब कुछ करती थी, क्योंकि डे टाइम तो सब शोर शराबा भी रहता था, और रात को थोड़ा सा मतलब सब साइलेंस होता है। तो उस दिन करते करते ना मुझे सुबह के 4 सवा 4 बज गए। और मैं कह रही हूँ गुरुजी क्या करूं, मेरे से हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। क्या करूंगी मैं, कैसे करूं, कैसे करूं। और कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, तो बेसिकली वो वक्त होता है जब सब साइलेंस होता है, और आप सिर्फ अपने प्रभु के साथ होते हो और उनसे जुड़ने की कोशिश करते हो। तो वो जो ब्रह्म मुहूर्त वाला जो वक्त था, वो था 4 सवा 4 बजे का। कर तो मैं पहले से रही थी रीडिंग, रिकॉर्डिंग, लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ, ये 4 सवा 4 बजे के आसपास हुआ। और मैं वो रीडिंग कर रही हूँ, और अचानक से मेरे अंदर मैंने देखा कि मेरे शरीर में कुछ कंपन हो रही है। तो पहले तो मुझे लगा मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कि लाइक मतलब शरीर मेरा कांप क्यों रहा है। तो कुछ चीज की कमी हो गई हो, कुछ हो गया। तो मेरे अंदर से कंपन सी मेरे को महसूस हुई। तो मुझे लगा चलो ऐसे ही होगा, मैंने ध्यान नहीं किया। फिर कुछ ऐसे लगा कि जैसे कुछ तरंगे दौड़ रही है मेरे शरीर के अंदर। और मेरे को लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। सो वो जो था, और वो जो एकदम से मैंने अपनी आंखें बंद की, वो ऑटोमेटिक हुआ। मैं कुछ आंखें बंद नहीं करना चाह रही थी, और मैंने ऐसे एकदम से मतलब कहा गुरुजी, कि मुझे लगा शायद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बस मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, लाइक और संगत जी, बस मैंने अपनी आईज क्लोज की और ऐसे बस गुरुजी का ध्यान लगाया। और वो जो चीज थी, वो जो कंपन कह लो, आई डोंट नो वो क्या था मेरे अंदर। वो जो इतनी वाइब्स, इतनी वाइब्स, इतनी वाइब्स, और वो जो वाइब्स थी मुझे इतनी प्रसन्नता दे रही थी, इतना मेरे अंदर
ऐसा कुछ हो गया था कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकती कि अ, अजीब से गूज बम्स हो जाते हैं, कुछ अजीब सा मेरे अंदर कुछ हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसके बाद धीरे 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 करते वो अपने आप वो चीज़ ठीक हो गई। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मेरे साथ उस दिन हुआ था। और एक फिर जब नए साल पे हुआ, तो लेकिन वो जो उस दिन हुआ था 4:15 बजे, वो बिल्कुल डिफरेंट था। और मुझे नहीं पता कि उसके बाद मैं वो रिकॉर्डिंग कैसे करती चली गई। और उसके बाद जिस दिन समापन था, और आप मानोगे, कहते हैं भगवान आपकी परीक्षा भी लेते हैं। लास्ट मोमेंट तक मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी और मुझे 3:30 शाम को 4 बजे तक रिकॉर्डिंग भेजनी थी। और जबकि मैं चाहती थी मैं बहुत अच्छा बोलूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन उस दिन घर में पता नहीं क्या की प्रॉब्लम हुई, कुछ हो रहा है, शोर-शराबा हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, कभी ये, कभी कुछ। और मैं रोज़ जा रही हूँ, गुरुजी मेरे से क्या गलती हो गई जो मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन बाद में समझ में आता है, क्योंकि जब भी मैं अभी हमने पाठ पढ़ रहे थे, उसमें ये आता है कि जब आप कुछ भगवान का कुछ कर भी रहे होते हो ना, वो परीक्षा भी लेते हैं। कर्म तो काटते ही काटते हैं, लेकिन कई बार वो परीक्षा लेने के लिए भी ये सब चीज़ें करते हैं। और देखिए वही हुआ लास्ट मोमेंट पर, जो है वो रिकॉर्डिंग हो गई और वो समापन भी हो गया। सो सब कुछ कराने वाले वो हैं। वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि हम क्या वो फ़ेथ रख रहे हैं कि हाँ, ये हमारा काम वो कर देंगे। और ऐसे ही एक जब ये पीछे जब अध्याय वाइज़ जब हुआ, तो उसमें मुझे पढ़ना नहीं था, सिर्फ़ अध्याय वाइज़ खाली व्याख्या करनी थी। तो अगले दिन वो जो जो मुझे बोलना था वो था अग्नि और सोम का विवेचन। तो ये जब से मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ ना, मुझे आज तक ये पाठ कभी समझ नहीं आया। अब चलो, पहले तो होता था कि थोड़ा बहुत बोल दिया उसके बारे में और पूरा रीडिंग कर ली और कम बोल दिया। अब तक तो ये चल रहा था। अब क्योंकि अध्याय का पूरा मुझे व्याख्या ही करनी है, तो मैं जब रात को अध्याय लेके बैठी तो मैंने कहा, अरे ये तो अग्नि और सोम का विवेचन है और ये जो विभूति का विवेचन कुछ आता है उसके आगे। तो मैंने कहा, रात को मैं एकदम बैठी, 12-1 बज गए थे। पूरा कंप्लीट करके सब सो जाते थे, तो उसके बाद मैं फिर पूरी पूरी रात में शिव पुराण पढ़ती थी कि मुझे क्या व्याख्या करनी है। सिर्फ देखिए संगत जी, मैं शायद आज मैं सोचती हूँ कि ऐसे कैसे होता था। 1 या 2 घंटे, मैं लगता है 2 या ढाई घंटे खाली सो रही होती थी 24 घंटे में से। और या आते-जाते अगर कैब में हो या गाड़ी में हो तो वो थोड़ा-सा सो गई बस मैं। प्रॉपर नींद नहीं मतलब मेरी हो पा रही थी। और पूरा 1 महीना देखिए सब कुछ चला। और 1 महीना को इस तरह से ना सोए तो क्या हालत होती है। लेकिन ऐसा गुरुजी ने करवाया है देखिए मेरे से ये सब। तो रात को जैसे ही वो चैप्टर खुला, मैंने कहा, ओह माय गॉड गुरुजी, तो ये वाला चैप्टर है, इसमें मैं क्या बोलूँ, मुझे तो इसमें एक अक्षर समझ नहीं आता। वैसे व्याख्या करती हूँ तो मोटा-मोटा मैं उसमें बता देती हूँ कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उसमें से एक कोई एक लाइन पकड़ के मैं बोल लेती हूँ, लेकिन ये तो मुझे इस अध्याय की ही पूरी व्याख्या करनी है, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने कहा, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे अ, समझाओ कि इसमें क्या लिखा है? मुझे एक अक्षर समझ नहीं आ रहा है इसका। और संगत जी आप मानोगे, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई एकदम से कि मैं कल बोलूँगी क्या इसमें? और मैं गुरुजी की तरफ देखती रही, देखती रही, देखती रही। और थोड़ी देर में फिर मेरे को लगा इस चैप्टर को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। और संगत जी जब मैंने दोबारा उस चैप्टर को पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी चैप्टर पहले पढ़ा नहीं है, पहली बार मैं पढ़ रही हूँ। और उसका जो फिर व्याख्या निकल कर जो आती रही, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो इतना प्यारा चैप्टर है, इतना प्यारा चैप्टर है। मेबी मैं कभी जब सत्संग शेयरिंग का हुआ तो मैं इस चैप्टर को ही, या वो कभी आएगा तो मैं तब शेयरिंग करूँगी। और हालाँकि इस वक़्त मैं सब कुछ भूल गई उस चैप्टर के बारे में। लेकिन जब वो चैप्टर की व्याख्या जब हुई और जब मुझे समझ में आया कि ये इतना गूढ़ मतलब है इन सब बातों का, इतना गूढ़ मतलब है। और हम क्या समझते हैं इस चैप्टर को, ऊपर-ऊपर से ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग जो है, वो क्या निकल कर आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर। और जो वो जो अध्याय है, और कि इसमें मतलब क्या है, विभूति का क्या मतलब है, अग्नि का मतलब क्या है, सोम का क्या मतलब है। मतलब वो अलग ही गुरुजी ने वो सब चीज़ें निकाल के मुझे समझाई। और ऐसे आई थिंक बहुत सारे चैप्टर से मुझे बहुत कुछ समझाया। लेकिन वो ये मुझे इतना क्लिक किया कि इसका मतलब क्या मतलब है। और हम लोग सिर्फ़ एक रीडिंग करते चले जाते हैं। तो तभी गुरुजी कहते थे कि तीसरी चौथी बार समझ में आएगा, और वाक़ई अब कुछ-कुछ समझ में आना शुरू हुआ है। और आई थिंक तभी गुरुजी बार-बार ये शिव पुराण पढ़वा रहे हैं कि हम समझ पाएँ कि गुरुजी क्या करते हैं। और बेसिकली मेन जो है इसका, कहते हैं ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, जो हम एक सार में बात को कह देते हैं कि हम वो शिव तत्व को जानें, अपने गुरु को जानें और अपने आप को जो है
हम वो उनको समर्पित कर दें। तो सच में गुरुजी ये समझाने करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अभी सच में मुझे तो अभी बहुत ऊपर उठना है, क्योंकि मैं तो अभी एक बार नरेंद्र धड़ अंकल ने कहा था ना कि शायद उनको गुरुजी ने उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं तो आपके चरणों के धूल के कण के बराबर भी हो जाऊं, कुछ ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो गुरुजी ने ऐसे उनकी तरफ देखा और कहा कि तू तो मेरी ही अभी 3 लेयर की संगत के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। तो एकदम से मैंने सत्संग चल रहा था, तो मैंने टोका। हालांकि सत्संग के बीच में बोलती नहीं हूँ मैं, एकदम से मैंने कहा अंकल, अगर आप ऐसे हो तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर। तो एकदम से हालांकि मैं चुप लगाया कि अरे सत्संग के बीच मैंने क्यों टोका उनको, लेकिन मैं बाद में सोचती रही कि वाकई ये बात सच है कि अगर उनको कह रहे हैं कि 3 लेयर की संगत के चरणों की धूल के कण के बराबर भी अगर वो हो जाए तो मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो बात है, मैंने सोचती रही थी अगर उनको ऐसा बोल रहे हैं और वो तो पता नहीं कितने हायर लेवल है नरेंद्र ध्यान अंकल का, तो मैं कहाँ पर हूँ। और आप मैं जब नई संगत के सत्संग सुनती हूँ तो मैं तो सोचती हूँ कि मैं तो उनके चरणों के धूल के कण के बराबर भी अभी नहीं हूँ। तो सोचिए कि मतलब गुरुजी ने मुझे कितना दिखाया कि तू अभी कितना डाउन है। लेकिन डेफिनेटली बस गुरुजी, मैं तो कहती हूँ गुरुजी मेरे सारे वो विकार जो हैं धीरे 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 वो समाप्त करें, कि डेफिनेटली वो जो चीजें हैं वो मुझे पता है। और मुझे गुरुजी कहते हैं ना कि हम जब हमारा कोई काम होता है तो हम एक कहते हैं कि इस पे तुम अपना फोकस करो। जैसे हम किसी को काम सिखाते हैं या अपना काम भी करते हैं, कि धीरे धीरे हम सिखाया जाता है। फिर एक टाइम आता है कि हम उसमें परफेक्ट बनते हैं और फिर वो काम करते हैं। कि जैसे मैंने अपनी डेंटिस्ट्री की तो मुझे कभी मेरे टीचर्स ने हाथ पकड़ के हमें सिखाया कि तुम्हें रूट कैनाल कैसे करना है। मेरे को नाइटमेयर्स होते थे काम करते हुए, मैं बहुत डरती थी। और लिटरली नाइट मेरे को ही नहीं मतलब नाइटमेयर्स, मतलब सच में कोई डॉक्टर को जब हम किसी पेशेंट पे काम करने के लिए जाते हैं उससे पहले हमें, जब क्लिनिकल हमारी सब ड्यूटीज लगनी शुरू होती हैं, हमें लिटरली नाइटमेयर्स होते हैं। मतलब ऐसा हुआ सा बन जाता है कि यार एक पेशेंट पे कैसे काम करेंगे। तो और कैसे मतलब इतनी बारीकी से काम करना होता है हम लोगों को। और मुंह के अंदर हम पिन डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि अंदर ना चली जाए, गले में ये ना हो जाए। नाइटमेयर्स होते थे। और आज ऑब्वियसली ऐसा होता है कि अगर मेरी नजरें इधर उधर भी हैं तो मेरा हाथ मतलब ऑब्वियसली, मैं परफेक्शन तो नहीं बोलूंगी लेकिन हाँ डेफिनेटली गुरुजी ने मतलब सब चीज हाथ पकड़ के मेरे को सब कुछ सिखाया। तो मैं उन्हीं का ही बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि वही करने कराने वाले हैं हर चीज के लिए। तो वो जो गलतियां हम लोग करते हैं, है ना, स्कूल स्टूडेंट टाइम में होती हैं फिर बाद में भी करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि वो गलतियां मुझे, एक मेरी जो अपनी लाइफ की गलतियां थी वो गुरुजी ने बताया। और वो धीरे 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 डेफिनेटली एक दिन ऐसा लेकर आएंगे कि मैं उनके लेवल तक का, तो खैर हम भगवान के लेवल तक का तो कभी बन ही नहीं सकते, मतलब उस लेवल का वो लेकर आएंगे कि एक वो लाइट ऑफ डिविनिटी में जीतू अंकल का जो चैप्टर है उसमें वो लिख रहे हैं, अम, अ, सचखंड का जो होता है कि सारे खंड लिखे हुए हैं, कि जब वो सचखंड आता है ना तो वो कहते हैं कि फिर भगवान जो है, क्योंकि वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है आपको। और जब वो लेकिन जो गुरु जी हैं उस सचखंड में आपको हाथ पकड़ के अंदर आपको लेकर जाते हैं। तो तब मैं जब चैप्टर पढ़ रही थी ना तो मुझे लगा कि अच्छा, एक दिन कभी भी ऐसा आएगा तो गुरुजी मुझे पकड़ के लेके जाएंगे। तब आई थिंक मुझे लगता है शायद ये गुरुजी ने मुझे तब दिखाना शुरू किया कि वो अगर पार करना है ना तो अपनी जो तेरी गलतियां रही, तेरे जो विकार रहे, तेरे जो कर्म है, तो उसको पहले ठीक कर। वो मुझे उस चैप्टर से समझ में आया। और बस एक छोटा सा और शेयरिंग करूंगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया, कि जब इस चैप्टर से मुझे याद आया कि जब मैं लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ रही थी तो मुझे ये चैप्टर पढ़ना था जीतू अंकल वाला, और ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो ना मैं हर चैप्टर की बड़ी तैयारी करती थी पहले, कि अगले दिन मुझे ये बोलना है, इसकी ये भी व्याख्या भी करनी है। तो मुझे कुछ काम पड़ गया और मैंने कहा अरे ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, ये तो यूं ही पढ़ दूंगी, मैं कुछ सेकंड्स में पढ़ दूंगी, इसमें क्या है। ऐसे मेरे देखो वर्ड्स थे। तो गुरुजी देखो ये भी समझाते हैं कि अच्छा मतलब ये तो मुझे बोलोगे अहंकार टाइप का, शायद मुझे लगा कि शायद हो गया मेरे को, अरे ये तो ऐसे ही कर लूंगी मैं, इसमें क्या है। तो अब जब वो अगले दिन मुझे चैप्टर पढ़ना था, आप मानो कि संगत जी जब मैं चैप्टर पढ़ने बैठी, वो चैप्टर कंप्लीट ना हो मेरे से। और मैं कहूँ गुरुजी इतना छोटा चैप्टर मैं पढ़ क्यों नहीं, मतलब कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा। और उसको आप मानोगे हर चैप्टर मैंने एक पूरे गो में खत्म किया। वो चैप्टर था जो कि मैं 2 बार में मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि उसमें इतना इतना कुछ था, इतना कुछ था। और पहली बार तो पढ़वाया और दूसरी बार गुरुजी ने समझवाया मेरे को कि एक्चुअल चीज क्या है। और वो तब मुझे जो समझ में आई वो यही आया कि वो जो अगर हमें क्रॉस करना है ना, जो गुरुजी हाथ पकड़ के जब आपको उसको क्रॉस करेंगे, वो लायक बनने के लिए हमें पहले अपने आप को लायक बनाओ।
सो बस मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, क्योंकि मुझे किसी को नहीं देखना कि वो सामने वाला क्या कर रहा है, किसके क्या कॉम्पिटिशन है। मेरे को अपने आप से कम्पीट करना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को डेली जितना सुधार सकती हूँ मैं सुधारूँ। बस वो भी गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं और वही करवाएँगे, क्योंकि मैं तो किसी चीज़ के भी लायक नहीं हूँ। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी आपका, और जो संगत यहाँ पे जुड़ी उनका भी बहुत-बहुत शुकराना सुनने के लिए। और देखिए, बोलने बताने में बहुत त्रुटियाँ होती हैं संगत जी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और बस अब हम मंत्र जाप करेंगे और फिर आरती। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।